हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा आज के लिए कल क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो आप अगर ये वाला वीडियो जाके देखोगे ना, ये प्रीवियस डे का एनालिसिस है। तो इसके अंदर मैंने आपको ना क्लियरली बोल दिया था कि अगर मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रही है तो आपको ये करना है, इस तरीके से रिएक्ट कर रही है तो आपको ये करना है, ठीक है। तो इस वीडियो की मैं 2 क्लिप प्ले करूँगा, दोनों ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 1 मिनट के अंदर ही होगी दोनों क्लिप। वो क्लिप आप एक बार देख लो, उसके बाद हम आज का एनालिसिस शुरू करते हैं कि कल हमको क्या करना है, ठीक है। तो फटाफट आप 2 क्लिप देख लो, फिर हम चार्ट्स पे मिलते हैं। निफ्टी में ये लेवल के नीचे शॉर्ट है, इसके नीचे स्ट्रैंगल है, और ये वाले लेवल का अगर आपको ब्रेकआउट वगैरह मिलता है कुछ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर लॉन्ग की ट्रेड बनेगी ना, तो लॉन्ग की ट्रेड कैसे बनेगी कि हमको कोई पैटर्न बनना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। अगर डायरेक्टली ये स्विंग ब्रेक हो जाती है तो लॉन्ग मत जाओ, क्योंकि क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऐसे करके बहुत ऊपर आ रही होगी और आप यहाँ पर ब्रेकआउट पे लॉन्ग करोगे ना, तो वहाँ से एक सेलिंग आ जाती है, ठीक है, हर बार। तो वो सेलिंग आने दो, इस तरीके से यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनाने दो, ठीक है, मार्केट को। इस जगह पर अगर मार्केट कोई बुलिश पैटर्न बना रही है तो फिर आप लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो ऊपर के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका ये एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी यहाँ पर एग्जीक्यूट होता हुआ दिख जाएगा आपको, ठीक है। इसके अंदर हम बाय करने का क्यों सोच सकते हैं, देखो, क्योंकि ये वाला जो एक स्विंग है ना, ये स्विंग अभी तक आपका ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर आज मार्केट यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाने का ट्राई कर रही है। तो मार्केट कल गैप अप खुल के अगर इस जगह का ब्रेकआउट वेकआउट आपको देती है, मतलब ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर अगर आपको कोई ब्रेकआउट मिलता है तो उस पर आप बाय कर लेना, उसके नीचे आप ऐसे लगा देना, ठीक है। उसके अलावा अगर ये देखोगे तो यहाँ पर एक ये रीटेस्ट का भी लेवल होगा आपका। यहाँ पर अगर मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट पे आपको कोई लॉन्ग का पैटर्न मिलता है तो उस पर भी आप लॉन्ग कर सकते हो, उसके नीचे ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। इसके नीचे शॉर्ट करना और इसके बीच में मार्केट में स्ट्रैंगल आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से एक स्ट्रैंगल भी यहाँ पे बन सकता है, जिसको आगे चल के हो सकता है मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे, ब्रेक डाउन दे दे, ठीक है। ओके गाइज, वेलकम टू द चार्ट्स। तो देखो, मैंने आपको ना क्लियरली उस क्लिप के अंदर ये चीज़ बोली थी कि मार्केट अगर यहाँ पर कोई हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रही है, मतलब अगर मार्केट ऊपर आ रही है तो आप डायरेक्टली बाय मत करना, मार्केट में एक डिप आने देना। डिप पे अगर आपको कोई लॉन्ग का पैटर्न मिलेगा, जैसे ये दोनों कैंडल आपको एक बुलिश एंगल्फिंग मिल गई थी, ठीक है, तो इस पर आप बाय कर सकते थे, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे, आपको ये वाला प्रॉफिट मिल जाता। उसके अलावा मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए मार्केट कब बोली थी कि मार्केट मुझे इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे, ठीक है। उल्टा अगर आप देखोगे तो इसी लाइन से हमको एक रिजेक्शन मिली, यहाँ से अच्छा खासा एक बाइंग प्रेशर आया। उसके बाद दूसरी कैंडल आप देखोगे तो दोनों मिला के आपको एक बुलिश एंगल्फिंग दिखेगी, ठीक है। आप चाहते तो ये रिजेक्शन के कारण आप यहाँ पर भी एक बाइंग पोजीशन बना सकते थे और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे, ठीक है। तो आपको ये वाला प्रॉफिट मिल जाता। इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर जैसा बनने की पॉसिबिलिटी है। तो इस जगह पे जब लास्ट शोल्डर बन रहा होगा तो अगर आपको कोई बुलिश पैटर्न मिलेगा तो आप उस पर बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मार्केट फिर ऊपर जा सकती है। अब देखो, कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन हो सकता है निफ्टी के अंदर, सिंपल सा एनालिसिस है। आपको अभी ना ये एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है। और हाँ, मैंने आपको क्यों बोला था कि एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि ये वाली जो स्विंग थी हमारी मार्केट में, ये वाली जो स्विंग थी, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह के नीचे ही सारे बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होती है ना, तो फिर मार्केट रिवर्स हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो और अगर मार्केट को नीचे आना है तो फिर मार्केट को इस तरीके से यहाँ से नीचे आना पड़ेगा, जो कि हमको मिला नहीं, ठीक है। ये स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला जो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी के नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस हैं। अगर मार्केट इस लेवल को काटेगी ना तो फिर मार्केट एक बियरिश मोड में जा सकती है, ठीक है। ये गैप फिलिंग भी आपको मिल सकती थी, लेकिन मार्केट अभी यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बनाते हुए दिख रही है। ये जो एम पैटर्न है, ये भी एक एम पैटर्न यहाँ पर फेल हो जाएगा अगर ये हेड एंड शोल्डर यहाँ से एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बियर्स ट्रैप होंगे और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। उसके अलावा अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आके देखोगे, मैं ड्राइंग्स हाइड करता हूँ पहले। डेली टाइम फ्रेम पे आज क्या बना है ना, ये देखो, ये हमारी प्रीवियस स्विंग थी, जो मैंने जिस तरीके से मैंने आपको बताई कि मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है। ये वाली स्विंग बनी थी, इसके ऊपर फिर ये वाली स्विंग बनी थी, फिर मार्केट ने अपने हाई को काट दिया था, ठीक है। अब मार्केट वापस से नीचे आई है। अब ये वाली जो स्विंग बनी है ना, इस स्विंग की मार्केट को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अगर ये स्विंग की मार्केट रिस्पेक्ट करके मुझे यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न दे रही है तो इसके ऊपर यूजुअली आप बाय कर सकते हो पोजिशनल बेसिस पे, और आपका स्टॉप लॉस लगेगा इसके नीचे, ठीक है। इस तरीके से पोजिशनली आप ट्रेड कर सकते हो। और दूसरी चीज़, ये दोनों कैंडल आपको एक
बुलिश एनगल्फिंग भी मिल गई है, ठीक है। तो इस जगह के ऊपर एक लाइन बना सकते हो, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग दे दे तो बाय कर लो ऊपर के लिए और उसी के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर एक हेड एंड शोल्डर भी इस तरीके से बन सकता है मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट का एक अल्टीमेट टारगेट हमको ये वाला दिख रहा है अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की रैली देती है, ठीक है। मार्केट अगर साइडवेज खुल जाती है, चलो हम 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, वहाँ पे आपको मैं बेटर बता पाऊंगा, ठीक है। मार्केट इन केस सबसे पहले हम ड्राइंग्स ले आते हैं हमारी, ये हमारी ड्राइंग्स है। अगर मार्केट देखो कल के लिए आपका सिंपल सिनेरियो है, मार्केट अगर आपको इस जगह का ब्रेकडाउन देती है तो ही आप शॉर्ट करो, इसके अलावा आप शॉर्ट मत करो मार्केट को, ठीक है। इसके अलावा मार्केट अगर इस जगह का ब्रेकआउट देती है आपको तो यहाँ से यहाँ तक की एक ट्रेड ले लो। मार्केट अगर ज़्यादा गैप अप खुल जाती है यहाँ पे तो फिर देखो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है क्या, ठीक है। अगर इस जगह से रेजिस्टेंस ले रही है, कोई शॉर्ट का पैटर्न बना रही है यहाँ पे, तो फिर आप यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो, एक गैप फिलिंग आपको मिल सकती है, ठीक है। मार्केट अगर ज़्यादा गैप अप खुल गई ना तो मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आने के भी चांसेस हैं, ठीक है, इस तरीके से। और तीसरा एक सिनेरियो ये हो सकता है गैप अप खुल के अगर इस जोन का ब्रेकआउट मिले तो यहाँ तक की एक ट्रेड ले लो, ठीक है। ये सारे जोन्स अगर आपको बनाने नहीं आते तो मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप ये वाले जोन्स अपने चार्ट के ऊपर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको ये जोन्स बनाने हैं। इस वीडियो को अगर आप चाहो तो पॉज कर लो और ये जोन्स आप पहले क्रिएट कर लो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, मार्केट अगर यहाँ से नीचे चलने लगती है ना तो हम इस जगह का वेट ही करेंगे, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है ना ये एक वॉलेटिलिटी एरिया हो सकता है, आप चाहो तो एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पर मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है, ठीक है। इस जगह का आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आप ऊपर की ट्रेड ले लो, इस जगह का ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे की ट्रेड ले लो। सिंपल सा एनालिसिस है निफ्टी के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपको निफ्टी मंडे के दिन ट्रेड करनी है निफ्टी के अंदर, और कुछ नहीं है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था कि मार्केट अगर इस जोन में खुलती है, देखो मैंने आपको क्या बोला था क्लियरली, मैंने बोला था कि ये लाइन के ऊपर कोई ब्रेकआउट मिलेगा ना तो अच्छे से लॉन्ग की ट्रेड मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा इस जगह के नीचे अगर आपको कोई ब्रेकडाउन मिलेगा तो यहाँ पर इस तरीके से फिर एक शॉर्ट की ट्रेड भी आ सकती है। अब आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाला जो स्विंग बना था, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये वाला जो स्विंग बना है इसको अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ पर एक रेंज बना दे, इस जगह पर मार्केट थोड़े दिन साइडवेज रहे और साइडवेज रह के ऊपर या नीचे की तरफ आपको एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है। इस तरीके से एक हमारा एनालिसिस था। अब देखो कल के लिए आपको अगर निफ्टी को ट्रेड बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो ये जगह के ऊपर अगर आपको 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और आप बैठ सकते हो ऊपर के लिए, ठीक है। मार्केट इन केस अगर गैप अप खुल जाती है इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे तो फिर वेट करो कि मार्केट इस जगह पे रीटेस्ट करने आए। यहाँ पर अगर आपको कोई बुलिश पैटर्न मिलता है तो फिर आप लॉन्ग के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको लॉन्ग की ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी है। अगर मार्केट ये वाली जो हमने लाइन बनाई है इस लाइन के नीचे अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पे खुल रही है तो आप फिर ना वही एक ट्रायंगल में जा सकते हो, यहाँ का एक कॉल ऑप्शन, यहाँ की एक पुट ऑप्शन, और इस बीच में अगर मार्केट रह जाएगी तो आपको दोनों में डीके मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट कहाँ पे करना है आपको मार्केट को, शॉर्ट आपको करना है मार्केट को इस जोन के नीचे, ये जो लेवल बना के रखा है इस लेवल के नीचे, मतलब ये जो रीसेंट आपका लो बना है ना ये लो कटना चाहिए, इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देनी चाहिए तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है। ये जोन और इस जगह के बीच में आपको मार्केट वॉलेटाइल मिल सकती है, इसके ऊपर आपको एक लॉन्ग का पैटर्न मिलता है तो बाय कर लो, इसके नीचे कोई शॉर्ट का पैटर्न मिलता है तो सेल कर दो, ठीक है। इस तरीके से निफ्टी बैंक को ट्रेड करना है। अगर आपको ये जोन्स बनाते नहीं आते हैं तो ये जोन्स मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस में बताए हैं, और अगर आप चाहो तो आपको अगर वो ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हो कि आप चैनल के ऊपर आ सकते हो। चैनल के ऊपर मैंने एक ये वाला वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने सारे मतलब पिछला जो वीक गया है उस वीक के सारे मार्केट एनालिसिस आपको कंपाइल करके डाल दिए, ठीक है। तो आप पूरा वीक वन गो में बैठ के देख सकते हो, आपको काफ़ी लर्निंग्स मिलेगी और आपसे जो जो छूट गया है, अगर आप नए हो इस चैनल पर, अगर आपसे कुछ छूट गया है तो आप इस वाले वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यही हमारा सिंपल सा एनालिसिस है बैंक निफ्टी के लिए। इसका एक डेली टाइम फ्रेम भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम पे भी क्या चल रहा है। मैं एक बार ड्राइंग साइड कर देता हूँ सारी, और यहाँ पर भी इसने हमको हैमर बना के दिया है, ठीक है। हैमर है और एक इनसाइड कैंडल भी है। तो बैंक निफ्टी के अंदर आप डेली टाइम फ्रेम पे पोजिशनल बेसिस में अगर एंट्री लेना चाहते हो तो इस जगह के ऊपर अगर ये जो हाई बनाया है इसके ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग दे दे तो उस पर बाय कर लो, स्टॉप लॉस अपना इसके नीचे लगा लो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल के अंदर ये वाली कैंडल बनी है तो ये एक इनसाइड कैंडल बनी है, ठीक है। तो इसके हाई पे भी एक लाइन बना सकते हो, इसके लो पे भी एक लाइन बना सकते हो। मार्केट इसके अंदर खुलती है तो फिर मार्केट में स्ट्रैंगल कर सकते हो, इसका ब्रेकआउट दे रही है तो ऊपर की ट्रेड, इसका ब्रेकडाउन दे रही है तो नीचे की ट्रेड। अभी भी ये वाला जो स्विंग है ये सपोर्ट है, ये लेवल मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ की एक रैली कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। ये जो करेक्शन था ये करेक्शन कंप्लीट हो चुका है मार्केट में। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है, ठीक है, मार्केट अगर इसको नीचे ब्रेकडाउन देती है तो फिर आपको
जिस तरीके से मार्केट आपको रिएक्ट करके दिखाएगी, नीचे का ब्रेकडाउन मिल रहा है तो शॉर्ट की तरफ सोचो, ऊपर का ब्रेकडाउन मिल रहा है तो लॉन्ग की तरफ सोचो, ठीक है। ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि अभी तक हमारा प्रीवियस जो स्विंग है वो डिफेंड हो रहा है, ठीक है। प्रीवियस स्विंग के ऊपर ये वाला स्विंग बन रहा है, ठीक है। ये एक हैमर कैंडल भी है, ये एक बुलिश कैंडल भी है, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे भी वीडियो बना दिया है, अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा एनालिसिस हमारा बैंक निफ्टी के लिए। अब हम स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। स्टॉक्स में मैंने कल आपको क्या दिया था, मैंने आपको सिप्ला दिया था। अगर यहाँ पे मैं अपनी ड्राइंग्स ऑन करूंगा तो सिप्ला में मैंने आपको क्या बोला था, इस लाइन के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए तो शॉर्ट कर देना, ठीक है। अब आप देखोगे 15 मिनट्स पे इस लाइन के नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है। सेकंड स्टॉक जो मैंने दिया था हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प में भी मैंने बोला था कि इस लेवल के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए थी, जो हमको नहीं मिली, ये भी ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है। देखो आज मार्केट ना बुलिश जोन में चली गई, इसलिए ये वाले कोई भी स्टॉक में शॉर्ट की ट्रेड्स बन नहीं पाई, ठीक है। हम लोग तीनों स्टॉक में शॉर्ट की ट्रेड प्लान करके बैठे थे। इसके अलावा तीसरा स्टॉक जो मैंने आपको दिया था वो दिया था एशियन पेंट, ठीक है। एशियन पेंट में मैंने आपको क्या बोला था कि ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ये एक एम पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है, ये इसकी नेकलाइन है, ठीक है। अब ये नेकलाइन हमने बना के रखी थी, ये नेकलाइन के नीचे मैंने बोला था कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे तो फिर शॉर्ट करो, ठीक है। उल्टा यहाँ से एक रिजेक्शन मिली और एक हैमर मिला है, ठीक है। तो अगर आपको इसके अंदर कल ट्रेड करना है तो उसके अंदर ट्रेड करने के ना दो सिंपल से लॉजिक है। ये एक लाइन बना लो, जो ऑलरेडी एक लेवल बना है 3033 का, ये तो आप बना के रखो। इसके अलावा आप ना इसके ऊपर भी एक लाइन बना लो जो लेवल है 3088 का। दोनों में से जो लेवल ब्रेक हो जाए ना, ऊपर वाला लेवल अगर ब्रेक हो रहा है तो इधर एक लॉन्ग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर लो, नीचे वाला लेवल अगर कोई 15 मिनट की कैंडल के साथ ब्रेक एंड क्लोज हो रहा है तो यहाँ पर एक शॉर्ट की ट्रेड एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है। मैं इंटरेस्टेड ज़्यादा शॉर्ट के लिए हूँ इसमें, क्योंकि ये जो पैटर्न हमारा बहुत बड़ा बना हुआ है, एक एम पैटर्न, ये एक शॉर्ट की तरफ मोमेंटम ज़्यादा अच्छा दे सकता है इंस्टेड ऑफ लॉन्ग, ठीक है। तो ये दोनों लाइन आप बना के रख सकते हो। एशियन पेंट आप कल भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो और इसको ऐसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट 3 स्टॉक्स मैंने पिक किए हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टॉक है अडानी एंटरप्राइज, ठीक है। अडानी एंटरप्राइज में क्या हो रहा है ना, देखो हायर लेवल के ऊपर यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर जैसा भी आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर भी बनता हुआ दिख रहा होगा, ये इसकी नेकलाइन है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दोनों कैंडल है ये आपकी एक बुलिश एनगल्फिंग है, ठीक है। ये कैंडल और ये कैंडल, ये तीनों कैंडल आपका एक मॉर्निंग स्टार का भी पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, इसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो पोजिशनल बेसिस पे, ठीक है। और अगर आपको इसको इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करना है तो उसको ट्रेड करने के लिए सिंपल सा एक लॉजिक है, आप एक रेक्टेंगल निकाल लो, यहाँ से एक रेक्टेंगल लेके एक जोन बना लो यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से इसको इस हाई को आप मिला दो इस जगह से और इस लो को आप मिला दो इन जगह से, ठीक है। अब आपको इस जोन के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे, जैसे आज अगर हम देखें तो इसने ब्रेक किया था, ओके, यहाँ पर हमको एक क्लोजिंग मिल चुकी है इसके ऊपर, ठीक है। तो कल सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। मार्केट अगर इसमें ज़्यादा गैपअप खुल जाती है ना, इस जगह पे कहीं गैपअप वैप खुल जाती है तो मार्केट को वेट करने दो, इस जगह पे आके एक रीटेस्ट करने दो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको कोई लॉन्ग का पैटर्न मिलता है तो उस पर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो और ऊपर के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। मार्केट इन केस अगर फ्लैट खुलती है, इसके अंदर फ्लैट खुल के इस जगह का ब्रेकआउट देती है तो उस पर भी बाय कर सकते हो, उसके नीचे एसएल लगा सकते हो, ठीक है। मार्केट ज़्यादा गैप डाउन खुल गई तो इसको इग्नोर कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इस तरीके से आपको अडानी एंटरप्राइज को ट्रेड करना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है कोटक महिंद्रा, ठीक है। कोटक में आपको क्या सीन है, देखो डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आओगे ना तो डेली के टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड चलने के बाद ये जगह पे, ये वाली जो जगह है, इस जगह को तोड़े बिना मार्केट यहाँ पर एक और बुलिश पैटर्न दे रही है, ठीक है। ये स्विंग को ब्रेक किए बिना यहाँ पर मुझे एक और बुलिश पैटर्न मिल रहा है। ये बुलिश पैटर्न क्या है, ये बुलिश एनगल्फिंग है, ठीक है। तो इसको अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो आप कुछ मत करो, इस जगह के ऊपर एक लाइन बना लो, 1864 का लेवल है हमारा, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग दे दे तो उस पर बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक मैंने पिक किया है वो है मारुति। मारुति के अंदर क्या सीन है, सेम सीन है, ठीक है। एक बुलिश एनगल्फिंग मिली है इस जगह पे यहाँ पर, और ये हमारे प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किए बिना मिल रही है। अब देखो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ये सब वेकडाउन हो चुका है, उसके बाद हम लोग इस जगह पे एक ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रेड भी हम उल्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सिंपल आप इस जगह के ऊपर एक लाइन बनाओ, 15 मिनट की कैंडल 8621.45 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो उसके ऊपर बाय कर लो, उसी के नीचे एसएल लगा लो। यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये जो शॉर्ट्स इतने टाइम से यहाँ पर इसको ट्रेल करते हुए जो लोग चल रहे हैं, अगर मार्केट इस जगह इस लेवल को क्रॉस करती है यहाँ पर तो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है और ये यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। ये सारे शॉर्ट्स यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है, भाग सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मारुति को ट्रेड करना है। मारुति में सिंपल सा एनालिसिस है, इस लाइन के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग देती है तो बाय कर लो, उसके नीचे आप एसएल लगा लो, ठीक है।
ठीक है, तो यही हमारा एनालिसिस है ट्यूसडे के लिए। ट्यूसडे को आपको इस तरीके से मार्केट में ट्रेड करना है। अगर आप इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो मैंने आपको 3 स्टॉक्स प्रोवाइड कर दिए हैं। उसके अलावा अगर इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो मैंने आपको वो भी बता दिया है कैसे करना है। ठीक है, तो चलो हम इस एनालिसिस को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।